मुझे बताइए 3 दिन पहले अगर उसका उद्घाटन हो गया और चौथे दिन अगर वो अभी एक्सीडेंट जैसे हो गया, अभी आज से तो बंद हो गई। अगर लोग मर जाते थे, लोग अगर डूब जाते थे, जिम्मेदारी विधानसभा आती है, कभी कॉरपोरेशन आती है, ये तो श्रेय लेने के लिए एक दूसरे पॉलिटिकल नेता को कोशिश करते हैं, मगर श्रेय लेने के नाद में लोगों के जान से कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय है भाईंदर पश्चिम, जहां से मीरा भाईंदर का पहला रोरो बोट सिस्टम चालू किया गया है। यहां से मैं आपको बता दूं, वसई के लिए यहां से बोट जाती है, लेकिन रोरो को चालू हुए कुछ ही दिन हुआ कि 2 दुर्घटनाएं हुई। एक तो रोरो बीच में बंद पड़ गई और उसी दिन रोरो जाकर किनारे पे टकरा गई। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, ये जो बोट चालू किया गया है सांसद राजन बिचारे के हाथों द्वारा, कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी नहीं की गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है। कहीं ना कहीं श्रेय लेने की ये होड़ कही जा सकती है कि यहाँ पे जो रोरो सिस्टम चालू किया गया, अगर आप देखेंगे तो साइड में यहाँ पे किसी भी प्रकार का यहाँ पे रेलिंग की सुविधा नहीं है। यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ से लोग जाएंगे, गाड़ियाँ भी इस बोट के माध्यम से वसई जाएगी, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा के नाम पे जीरो है। तो कहीं ना कहीं आम नागरिकों के जान के साथ में ये खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी के बारे में आज हमने 146 विधायक प्रताप सरनाइक से रिया लेनी चाहिए और साथ साथ 146 विधानसभा के प्रमुख सचिन मांजरेकर से। आइए देखते हैं उन्होंने इस विषय को लेकर। केंद्र शासन और राज्य शासन का जो एक योजना है कि एक दूसरे खाड़ी को या समंदर को मिलाने का, उस माध्यम से वो योजना से कुछ निधि आया था। और वो निधि के माध्यम से आप जानते हो कि पिछले 8-10 साल से मैं भी कोशिश कर रहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बल्कि एमएमआर क्षेत्र में एक दूसरे शहर को जोड़ने के लिए खाली रास्ते का वापर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये खाड़ी और समंदर का भी वापर होना चाहिए। इसलिए हम कोशिश कर रहे थे और पिछले कई दिनों से एक प्राइवेट कंपनी ने मेरीटाइम बोर्ड को कहा था कि हम रोरो सेवा चालू करेंगे ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो। तो सेंट्रल मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर के पास जब ये प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने कहा कि जो प्रवासी है उनकी सुरक्षितता हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो आप प्रायोगिक तत्व पे चालू करके देखिए प्रवासी सुरक्षित है कि नहीं। और वो अगर प्रवासी सुरक्षित हो गए और हमें जल्दी से जल्दी अगर अपने मुकाम पे पहुंचने को अगर हम पहुंच सकते हैं तो सुविधा चालू करो। मगर कुछ राजनेताओं ने वो हम लोग नहीं हैं तो प्रायोगिक तत्व पे जो हम ही कोशिश कर रहे इसलिए हो गया, इस हिसाब से झंडा दिखाया, नारियल फोड़ा, वो हमारे कुछ मेरीटाइम बोर्ड के अधिकारियों का रिबिन जेब में डाल के लेके आए तो रिबिन लगा के उद्घाटन हो गया। ऐसे नहीं होता है। हमारे प्रवासियों की जो सुरक्षितता वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमने ये तय किया स्थानीय लोक प्रतिनिधि करके, क्योंकि केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार है, हम तय करेंगे उद्घाटन करना या नहीं। मगर प्रवासी अगर सुरक्षित नहीं हो गए तो उसका उद्घाटन करके क्या फ़ायदा। मुझे बताइए 3 दिन पहले अगर उसका उद्घाटन हो गया और चौथे दिन अगर वो अभी एक्सीडेंट जैसे हो गया, अभी आज से तो बंद हो गई। अगर लोग मर जाते थे, लोग अगर डूब जाते थे, जिम्मेदारी किसकी थी? जो जिसने उद्घाटन किया उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमें ये देखना चाहिए कि पॉलिटिकल जब भी हम जिम्मेदारी लेते हैं तो लोगों की सुरक्षितता बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमने मेरीटाइम बोर्ड से कहा जब तक पूरे सुरक्षितता का प्रवासियों का हम देखेंगे कि वो सुरक्षित है कि नहीं, उसके बाद में वो चालू करेंगे। वहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर भी रहेंगे। कभी आते हैं, कभी विधानसभा आती है, कभी कॉरपोरेशन आती है, ये तो श्रेय लेने के लिए एक दूसरे पॉलिटिकल नेता को कोशिश करते हैं, मगर श्रेय लेने के नाद में लोगों के जान से कोई खिलवाड़ नहीं। जी बहुत ज़्यादा खामियां इसके अंदर है। अभी परसों ही एक दुर्घटना होते होते रह गई है। मैं शुरू में भी कह रहा था, प्रताप सरनाइक साहब ने भी ये कहा था कि जब तक प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ रेलिंग की व्यवस्था नहीं है, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, यहाँ पे कोई सुरक्षा रक्षक नहीं है। अगर कुछ आपत्ति आती है, कुछ दुर्घटना अगर होती है, उसके बाद जो इमरजेंसी सर्विस जिसे हम कहते हैं आपातकालीन विभाग, जिस चीज़ को कंट्रोल में लाया जाता है, ऐसी कोई भी व्यवस्था अभी तक रोरो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे नहीं की है शुरू। और उसके बावजूद ये
डेमो प्रोसेस चल रहा है, डेमो तो ठीक है होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको मालूम पड़ता है कि क्या त्रुटि है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये डेमो करते समय किसी भी वस्तु की या किसी भी व्यक्ति की, मनुष्य की हानि होना, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक भाग है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से ये चीज़ें हो सकती है। अगर यहाँ पे प्रॉपर रेलिंग हो जाती तो रेलिंग होने के बाद कैसा होता है कि लोग सेफ़ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो सभी जगह से ओपन है, तो लोग आएंगे, गाड़ी आएंगी, अगर किसी का बैलेंस भी जाता है तो दुर्घटना होते होते मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जब तक प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती तब तक आराम से प्लानिंग की तरफ से इस चीज़ को हैंडल किया जाए। डेमो होना, जैसे मैंने कहा, होना ज़रूरी है, लेकिन डेमो में भी सुरक्षा व्यवस्था होती है। यहाँ कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कल अगर कोई दुर्घटना यहाँ पे होती भी है तो भी अगर कैमरे के बिना पता नहीं चलेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्रॉपर सुविधाएं आप यहाँ पे दीजिए, प्रॉपर जो हम लोग कहते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो होता है उस तरीके से एक एक चीज़ के ऊपर यहाँ पे ध्यान दीजिए। यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से दरख्वास्त है।